भाई एम बड़ा है तो फिर एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए सोनाक्षी। है नहीं है, तुझे पता है कि तू सफ़र कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तेरे पास एक्सक्यूज है। सिंपल है यार। लोग ऐसे हैं भैया जो सुबह से शाम तक, बस छोड़ो यार, मैं क्या करूं, छोड़ो, मैं भावुक हो जाऊंगा वरना। अरे आ गया मेरा बाबू, आजा, बैठ जा, शुरू करें। चलो, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस। भाई मान ली ये 2 पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट ये हो गया। अब मेरे को इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है जिसका स्लोप मेरे को फाइंड करना है। ये स्लोप m1 हो गया, ये स्लोप m2 हो गया। m2 कितना हो जाएगा, -7 -3 -10 6 -2 4। ये स्लोप होगा इसका। और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल्स टू, ये होती है नमन, पता है ये कुछ? अभी मैं 100 बार लिखवाऊंगा, जिसको स्ट्रेट लाइन का क ख ग भी नहीं पता 100 बार अभी लिखवाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ से m1 कितना आएगा, -1/m2, और m2 क्या है, -10/4। यहाँ डालेंगे क्या आएगा, 4/, विच इज दिस इज द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है, पक्का? भाई 2 पॉइंट दिए थे, स्लोप निकाला, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये कंडीशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन का स्लोप निकालना है तो वो यही रहेगा जो ये स्लोप आया है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 0 बनता है। तो m1 - m2 0 हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी आर द पॉइंट्स फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ए हो गया 1,3, बी हो गया हमारा -2,4, सी हो गया हमारा 3,5। कोई दिक्कत? तो स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूँ, क्या आएगा, 4 - 3 इज 1, -1 - 2 इज -2 - 1 ना। स्लोप ऑफ बी सी कितना आएगा, 5 - 4 1, दिस - 5 1/5। भाई इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, इनके बीच का एंगल नहीं निकाल सकता मैं फॉर्मूले से? सब चुप, मोहनीश आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, याद नहीं है? m2 - m1 या m1 - m2 कुछ भी ले सकते हो, कोई बोले 1 + m1 m2 कितना हो जाएगा ये, m1, इसको m1 मान लेते हैं भाई, इसको m2 मान लेते हैं, -1/3 -1/5 होल डिवाइडेड 1 + -1/3 1/5। ठीक है जी, क्या आएगा ये, -8/15 -1 इज 14 का मॉडुलस। तो tan थीटा कितना आ गया, बताओ बताओ, 15 - 1 14 तो होगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 7। tan थीटा कितना आया, -4/7 का मॉडुलस इज 4/7। मॉडुलस पता है ना, प्लस कर देता, पॉजिटिव कर देता है। तो ये आंसर नहीं लिखना आपको, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो एंगल तो थीटा है भाई, tan थीटा एंगल नहीं है, तो थीटा आएगा, क्योंकि 4/7 की अपने को वैल्यू ही नहीं पता ना भाई, ठीक है। एंड आपको ये भी लिखना है पाई माइनस tan इनवर्स। ये क्यों लिखना है पता है, ये नहीं पता, 2 लाइंस के बीच में कितने एंगल बनते हैं, 2, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा। तो ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा भी तो लिखेंगे यार। क्लियर है सबको? इशिका, विवान, डन। चलो इधर देखो, इसका स्लोप निकालना है तो x - 5 इज इक्वल्स टू y √3 लिख सकते हैं। √3 से डिवाइड करूंगा तो x/√3 आएगा, -5/√3 आएगा और y आएगा। तो यानी कि इसका स्लोप कितना हो गया, 1/√3। x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। अगर y का कोफिशिएंट 1 बना के लिख रहा हूँ तो मैं इक्वेशन को,
हमने बात की थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो गया ना, m इज द स्लोप। ऐसे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3x प्लस 7। तो यहाँ पे क्या स्लोप हो गया, ठीक है, दिस इज m2, दिस इज m1। तो tan थीटा निकालना है अपने को, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कितना बन जाएगा, m1 इज 1/√3 माइनस का प्लस हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 1। एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ उसका आंसर, 1/√3 माइनस √3। एक मिनट, हम यहीं पे भी तो चेक कर सकते थे 1/√3 और माइनस √3 का प्रोडक्ट क्या है। ओ यार क्या कर रहा है राघव, ओ नहीं काका, m1 इज 1/√3, m2 इज माइनस √3 का प्रोडक्ट होगा -1। अगर m1 m2 -1 होंगे तो क्या होगा, परला आ जाएगी, लाइन्स परपेंडिकुलर होगा। तो हमें ये देख, यहाँ से भी करने पे भी तो वही आ रहा है ना, डिनोमिनेटर 0। राघव क्लियर है, मैं भी बताता हूँ बेटा। यहाँ से स्लोप क्या आएगा, m1 -2, यहाँ से स्लोप क्या आएगा, m2 -1। तो tan थीटा इक्वल्स m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। क्लियर, कितना बन गया ये, 1/3 tan थीटा। तो थीटा आ गया tan इनवर्स 1/3 एंड दूसरा एंगल आया पाई माइनस tan इनवर्स 1/3। अब बालक लोग इधर कृपया दिमाग दें। अब हमने बात ये की थी ना, मॉडुलस लगा दिया तो एंगल एक्यूट होगा। अब क्वेश्चन में ये बोलते हैं ना एक्यूट एंगल निकालो, तो भैया ये आंसर है, सिर्फ ये नहीं लिखना। अब आपसे ये पूछ दिया ऑब्ट्यूज एंगल निकालो, तो आप ये तो एक्यूट आएगा, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया एंगल बिटवीन द लाइन, तो दोनों लिखो, ठीक है विवान चौधरी, समझे। दिमाग तो है शिमर तेरे अंदर, बस मुझे लगता है नीयत नहीं है मैथ्स पढ़ने की। समझ आया ये क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, एक लाइन है ये लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 6। थोड़ा सा इमेजिनेशन भी ज़रूरी है भाई कोनिक्स में। अब ये 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 लाइन। अब मेरे को एक क्वेश्चन बोला भाई, एक लाइन की इक्वेशन निकाल जो कि इस लाइन के पैरेलल है और -2, 1 पॉइंट से पास कर रही है। तो जो इसका स्लोप है, इसका स्लोप अगर m है, m कितना आएगा यहाँ से, -2/3। तो ये m भी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या जीरो बाबू, वो जीरो होता है, एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस इज जीरो नमन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 यानी कि +2। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम खुद यार, कर ही देता हूँ, तुम लोग रोओगे नहीं तो कभी। अब रोतलू के राज क्लियर है पक्का। इधर देखिए, अभी देख ले, अब सब पेन रख दो प्लीज, इधर समझने की कोशिश करना। मैं नॉन स्टॉप सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। आप लोगों ने घर पे कितने बजे बोला है, 8:15। ये इसका स्लोप क्या होगा, 3/2। 2y इधर जाएगा, 2 नीचे, 3/2। m1 m2 कितना होगा, -1, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस है। m2 जो स्लोप ऑफ द लाइन में m2 लेके चल रहा हूँ, हो जाएगा -1/3/2 इज इक्वल टू -2/3। और पॉइंट क्या है, 1,2, यानी कि y -2 इज इक्वल टू -2/3 x -1। मोनिश क्लियर है इतना बेटा।
मतलब मेरे को पॉइंट और स्लोप चाहिए ना यार, स्लोप मैंने m1 m2 से निकाल लिया, पॉइंट मेरे को परोसा हुआ था थाली में। ठीक है विवान, पक्का? इसी को ऑल गुड? नो, ट्राई टू कंट्रोल। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन दिक्कत दे रहा ना? ये दिक्कत में तो समझ में आ गया, बस मेरे को आलस आ रहा, बहुत लंबा है। कितनी गंदी है यार तू। अरे बहुत लंबा है, तेरे को आलस आ रहा और बता भी दिए, बहुत लंबा हो गया बस। तो मैं भी छोड़ दूं? नहीं हाँ मैं करूँगा। हाँ, आप तो आज the vertex of an equilateral triangle is to an equation of the opposite side is this। इसकी इक्वेशन मैं मान रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इसको मैं मान लेता हूँ 2,3। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका स्लोप मेरे पास क्या है, इस लाइन का स्लोप ऑफ बी सी कितना हो गया? इसको मैं स्लोप मान रहा हूँ m1 मान लिया, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60। अब सब ध्यान से सुनना, इसका स्लोप मैं m मान रहा हूँ, ठीक है। तो m और m1 के बीच का एंगल कितना है? m और m1 के बीच का एंगल कितना है? 60। तो tan 60, प्लीज़ ध्यान से देखना, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, बेटा देख लिखने की नहीं हो रही ना अभी, tan 60 कितना हो जाएगा? m माइनस m1 यानी कि +1 डिवाइड बाय 1 माइनस m। ये बनेगा हाँ कि ना? फॉर्मूला डाल दिया ना, m1 m2 वाला। क्लियर है हरगुन? tan 60 कितना होता है मोनिश? वेरी बैड, √3। मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा? एक प्लस √3 आएगा और एक m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m इज इक्वल्स टू √3 होगा, या फिर 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m क्या होगा? -√3। कोई प्रॉब्लम किसी को? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं? नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकालनी है, तुम देख लेना कैसे तुम्हारे बस की हो, ठीक है। मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूँ। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है? ऊपर नीचे का सम कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या आएगा? ऊपर 2, यहाँ क्या आएगा? √3 + 1। दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, क्या आएगा? 2m। दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, क्या आएगा? √3 - 1। इससे ये गया 1 1। m कितना आया मेरे पास? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। एक m आया, दूसरा m भी तो आ रहा है। क्या आएगा यहाँ से? इन दोनों को सम करूँगा तो 2, इन दोनों को दिस माइनस दिस करूँगा तो 2m, इन दोनों का सम करा तो 1 माइनस √3 अपॉन इन दोनों का नीचे, मैंने नीचे माइनस किया ना, देखना ज़रा सेम आ रहा है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ करी है? उन दोनों, एक मिनट, उन दोनों को ऐड किया ना तो √-√3 मैंने यहाँ पे, एक सेकंड यार, थोड़ा ज़्यादा ही ओरल हो गया। क्या होएगा यहाँ पे? दिस प्लस दिस यानी कि 2, दिस प्लस दिस यानी कि -√3 + 1। दिस माइनस दिस कितना होगा? दिमाग यहाँ रखेगा तो पता होगा क्या। दिस माइनस दिस इज 2m, दिस माइनस दिस इज -√3 - 1, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है यार। एक मिनट रुकना, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2, इन दोनों को माइनस करता हूँ तो 2m, इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये ऊपर दिस माइनस दिस करूँगा तो √3 - 1 आएगा, है ना? सेम ही आ सकता है। तो सर वो भी तो सेम ही है। अरे आप अलग है माइनस में, वो भी सेम ही करेगा। m + 1 और 1 + सेम ही तो है। हां अरे वहां पे अच्छा दिए गए सेम ही है, सही है। 1 1, तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? ऊपर चला जाएगा -√3 - 1 बाय -√3 + 1। मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा?
√3 + 1 अपॉन √3 - 1 है ना। हाँ, यही तो बार बार मेरे से थोड़ा सा ओरली करने में क्वेश्चन दिक्कत हो रही थी। इतना क्लियर है? हालत दिमाग यहीं रख बेटा, नहीं तो मैं ऐसी बेइज्जती करूँगा ना, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा घर वालों को भी। ठीक है, m की 2 वैल्यूज़ आ गई। m की 2 वैल्यूज़ क्यों आई? दिमाग यहीं रखेगा तो आरव बताएगा। अब आरव और नमन ज़्यादा इनका दिमाग इधर उधर भाग रहा है आज। बताऊँ कहाँ भाग रहा है? बता दो सबको। तो पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, जब मैं पैदा हो गया था। ठीक है, तू बता भाई अक्षरा। गलत गलत। तू बता भाई विवान, तेरे भी दिमाग डबल मीनिंग चीज़ों में जाता है। बता बता। तुम 3 ही हो यहाँ पूरी क्लास में जिसका डबल मीनिंग में दिमाग चलता है, विवान, आरव और नमन। ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है सारा। अरे क्या बोला क्या आपने? ढंग सेंस में से दिमाग में कमी है क्या बेटा कुछ है? इलाज विलाज करा ले थोड़ा सा फिर। 2m की वैल्यू क्यों आई? अरे तो कैलकुलेशन में जा रहे हो, वो भी कैलकुलेशन में जा रही है। मॉडुलस है तो 2 प्लस माइनस। ये देखो ये टेपने में बिजी है। बाद में रिकॉर्डिंग किस लिए करिए बेटा? बाद के लिए तो करिए। अब तू बोल भाई, अब बोल तू। अब सब चुप है तो अब तू बोल। ये इसलिए आ रहा है बेटा, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ 2 लाइन्स हैं जो 60 डिग्री बना रही हैं, एक ये वाली और एक। तो एक स्लोप होगा AB का और एक होगा AC का। बात समझ आई? अगर इसका AB नाम यहाँ पे B यहाँ पे C भी हो सकता है, उसको छोड़ दो, हमें 2 इक्वेशन चाहिए ना लाइंस की। तो ये वाला लाइन का स्लोप और पॉइंट मेरे को पता है, और इस वाली लाइन का स्लोप और पॉइंट मेरे को पता है, तो मेरे पास दोनों लाइन्स आ जाएंगी। तो यानी कि 2,3 है ना, तो एक आंसर आएगा y - 3 इज इक्वल्स टू √3 - 1 बाय √3 + 1 x - 2। और एक आंसर आएगा इस स्लोप के साथ y - 3 इज इक्वल्स टू √3 + 1 बाय √3 - 1 x - 2। इसको तुम रेशनलाइज करना चाहते तो कर लेना, मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? 2 आंसर क्यों आए समझ आया? सोच लो पक्का। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई अपना? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद दिस। कितनी लाइंस बनेंगी जो इसके साथ 45 डिग्री बनाएगी? 2 नहीं हो सकती। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक लाइन के साथ 60 डिग्री कितने एंगल बना रही थी, तो यहाँ नहीं हो सकती भाई। 45 डिग्री एंगल बना रही है। लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, लेट स्लोप बी m। तो एंगल कितना बना रही है? 45 डिग्री। वो कितना हो जाएगा? m माइनस इसका स्लोप क्या है? -2 है, तो m + 2 अपॉन 1 - 2m। यहाँ पे 10 45 सब चुप। 10 45 1 होता है भाई। 10 45 1। मॉडुलस ओपन करेंगे, यहाँ पे +- 1 आएगा। एक बार +1 के साथ कैलकुलेशन होगी, एक बार -1 के साथ 2m आएंगे। पॉइंट तुम्हारे पास है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, एक बार हेल्प कराना जरा। m - 2 / 1 - 2m इज इक्वल्स टू 1। m - 2 / 1 - 2m इज इक्वल्स टू -1। क्या बोल 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 बोल? ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से m की वैल्यू जो भी आएगी, मान लो यहाँ पे अल्फा आ गई, और यहाँ पे से m की वैल्यू जो भी सॉल्व करोगे, लेट्स सपोज बीटा आ गई, तो आंसर क्या आएगा? y - 3 इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स x - 2। यही है ना लाइन थ्रू दिस। ठीक है, यहाँ पे आएगा y - 3 इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स x - 2। बात समझ आई? कि m सॉल्व कैसे करेंगे पता है? किसको नहीं पता ये बताना जरा। चलो मैं आपके लिए एक सॉल्व कर देता हूँ, लास्ट चीज़ बस।
m माइनस टू इज इक्वल टू 1 माइनस 2m हो जाएगा, इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3m, 3m यहाँ से 1 आएगा, तो ये m की वैल्यू 1 है। यहाँ से तो कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पक्का? इधर देखिए, हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया? इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन निकालनी है, इससे पास हो रही है। तो हमें पता है भाई स्लोप इक्वल होगा पॉइंट डाल के, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नहीं तो मैं एक तरीका और है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के पैरेलल लाइन जो होगी वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा बीइंग एनी अदर कांस्टेंट। ठीक है, एक मिनट। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ए और बी तो हमें पता ही है। जैसे इस क्वेश्चन के केस में देखते हैं, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बता रहा हूँ मैं। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल इक्वेशन निकालनी है, तो 2x प्लस 3y तो होगा ही होगा, प्लस सम अदर कांस्टेंट, लैम्डा ले लो या सी ले लो या के ले लो, वो तुम्हारी मर्जी, डजंट मैटर। मेरे को बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ डालना है, बात खत्म। अब ये लाइन किससे पास कर रही है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, करवाते हैं। 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3 इज लैम्डा 1 हो गया। लैम्डा 1 मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आनी चाहिए, क्या यही आ रही है, यही आ रही है। तो यानी कि आप ये याद रखें, कोई भी इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0, तो उसके पैरेलल हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0, वो कांस्टेंट चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर है? जो क्लास में नहीं आते उसको तो क्लिनिक ऑल क्लियर होगा उनका। तो एक परपेंडिकुलर वाला भी क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन है परपेंडिकुलर टू दिस, पासिंग थ्रू दिस, ये हमने किया है। वही स्लोप का प्रोडक्ट -1 वाला चक्कर होता है। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये एक लाइन है, दिस इज द लाइन, मेरे को ये वाली लाइन निकालनी है। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इंटरचेंज द कोफिशिएंट्स, बीच में माइनस, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, बीच में माइनस लगा दो, प्लस लैम्डा कर दो। अब ये इक्वेशन कैसे आएगी, सिंपल सी बात है। इसको ये वाला सिनेरियो ले लेते हैं एक बार। इसको हालांकि मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इंटरचेंज करना, -2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, किससे पास कर रही है, 1,2, तो -2 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा कितना आएगा, -6 माइनस 2 इज, यहीं डाल दो, क्या आएगी इक्वेशन, -2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू, ये शॉर्टकट है, जल्दी आंसर आता है इससे, और कुछ नहीं है, और कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट, यही है ना, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें सारे लॉजिक्स क्लियर होंगे आपके, अगर आपको थोड़े बहुत भी पता है किसी को। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन द लाइन दिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1, -2, ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी इस लाइन पे, तो दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया f, f इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी जाती है, जो कि अक्षरा के पेपर में शायद पूछी गई थी, कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो एंड उसकी इमेज निकालो अबाउट दिस लाइन। ठीक है, दो चीज़ें पूछी जाती है। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे आएगा ये ध्यान देना। इस ये लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, तो इसका स्लोप क्या होगा आयुष, सब चुप, बस यही होता है, नॉट डिफाइंड कह रहा है, ये नॉट डिफाइंड कह रहे हैं।
नींद में है बेटा, तेरी शक्ल पे दिख रहा है गधेड़े। इसका स्लोप m1 बोल दिया मैंने। दोनों क्या है आपस में? परपेंडिकुलर है। तो m1 इंटू m इक्वल्स टू -1, तो m1 इज -1/2। स्लोप आ गया और ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? 1, -2 से। तो मेरे पास इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। वो क्या आएगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। भाई इस लाइन का स्लोप मेरे पास आ गया m1। राघव समझ आ रहा है बेटा? इस लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट स्लोप आ गया, लाइन की इक्वेशन आ गई, कोई इशू तो नहीं है। इसका थोड़ा सा सॉल्व करते क्या बनेगा? 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -x+1। तो 2y प्लस x इज इक्वल्स टू -3। देखना भाई ज़रा, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पानी नहीं है? पानी दो बेचारी को, पुण्य कमाओ। कोई है किसी के पास? पेप्सी पिएगी? ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व। तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। क्योंकि दोनों का सिमिलर। दोनों का सेम पॉइंट है। तो y इक्वल्स टू 2x+1 मैं यहाँ डाल देता हूँ, क्या बनेगा? यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2x+1 मैंने डाल दिया y की जगह, तो 2y प्लस x इज इक्वल्स टू -3, 4x प्लस 2 प्लस x इक्वल्स टू -3, 5x इज इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -1। x -1 मैं यहाँ डालता हूँ तो y कितना आएगा? -1। देखना ज़रा, -1 + 1 अभी लाता हूँ, -1 + 1, ठीक है, -1 -2 हो गया ना, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये f आए, f कितना हो गया? -1, -1। एक बार देखना इसको सेटिस्फाई कर रहा है? -1 -1 इक्वल्स टू -1, इसको कर रहा है? कर रहा है, जस्टिफाइड है। अब मेरे पास फोटो परपेंडिकुलर आ गया। अब मेरे को इमेज निकालनी है। इमेज के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ अल्फा, बीटा। तो भाई प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। प्लेन मिरर का मतलब क्या है? जितना आगे उतना ही पीछे है। तो यानी कि दिस विल एक्ट एज अ मिड पॉइंट फॉर द पॉइंट P एंड I। तो फॉर द इमेज I can simply say alpha plus 1 divided by 2 is -1 and beta -2 divided by 2 is -1। तो अल्फा कितना आ गया? -3। बीटा कितना आ गया? -3, 0 इज द इमेज। बात समझ आई? हाँ जी, सेम ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, ठीक है जी। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। इधर देखो भाई, 2, 3, 2x - 3y + 1 = 0। दिस इज I, दिस इज F, दिस इज पॉइंट P। इसका स्लोप क्या? इसका स्लोप क्या आ रहा है? m 2/3। इसका आएगा m1 - 3/2। तो PF या PI की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी y - 3 इज इक्वल्स टू -3/2 x - 2। ओके। अब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के F आएगा। निकालो भाई। 2y - 6 इज इक्वल्स टू -3x + 6, 2y - +3x इज इक्वल्स टू 12। ओके। अब यहाँ से एक्स वाई किसी ने निकाले हैं? क्या आ रहे हैं बताइए? सोनाक्षी निकालो, जल्दी निकालो भाई इन दोनों को सॉल्व करके। ये तो आप लोग ही मुझे बताएंगे, मैं नहीं निकालूंगा ये। एक्स और वाई जल्दी। क्या आ रहा है? एक्स -16/5 आ रहा है आयुष का, एक बार देखना। फटाफट निकालो, फटाफट फटाफट फटाफट।
-16/5। नहीं मेरा गलत आ रहा है। बाबूजी का गलत आ रहा है भैया अब। थर्टी फोर बाय 13। अब तुम देख रहे हो तुम 11वीं में हो, तुम्हारे बस की ये 10वीं का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं हो रहा। ये 34/11 कह रहा है, इस पे तो कह रहा है मेरे को भरोसा नहीं है, 13 मान लेते। वाई निकालो। कर लेना कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ये तो लानत वाली बात हो जाएगी कि तुम 11वीं में हो तो ये 10वीं का सम नहीं आ रहा है। एक बेसिक सम है और 10वीं का ये 27/13 आ रहा, तेरा भी यही आ रहा है तो बस सही होगा फिर 27/13। अब ये जो f आया है मेरा 24/13 एंड सागर 27/13, ये मिड पॉइंट होगा अल्फा बीटा और पी पॉइंट का। सिंपल है। अभी तो मैंने समझाया, इस पे तो हाथ क्या फेर रहा है बे। 24/13 और बीटा प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 27/13। अल्फा बीटा निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। बस मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, 34/13 है ना, सॉरी, ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों आंसर आप लोगों ने मुझे बताया, आंसर गलत आया तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, मेरा इसमें हाथ नहीं है। ठीक है जी, ओके। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इशिका जवाब देगी और किसी के मुंह से मेरे को जवाब नहीं सुनना, ठीक है। फाइंड इमेज ऑफ द लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस, कहने का मतलब क्या है? अरे वाह, हिंदी अनुवाद कर रही हो। कहने का मतलब ये 2x + 3y + 1 = 0, ये एक लाइन है। अब यार यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो ये शीशा है तो पॉइंट नीचे दिखाई देगा। अब एक लाइन है भाई, क्यों होगी पैरेलल? पैरेलल होती तो गधेड़े इतना तो स्मार्ट हो जा कि ये x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे। पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन कहीं ना कहीं, तो भाई ये लाइन है वो। ये लाइन कौन सी हो गई? x - 2y + 3 = 0। अब ये लाइन ऐसे जा रही है, शीशा ऐसे है, तो लाइन की इमेज कैसी दिखाई देगी? ये फाइंड करनी है हमें। यही बात होगी या नहीं होगी? ये हाँ कि हाँ, पक्का? तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो उनके बीच में जो हम एंगल थीटा निकाल सकते हैं। ये जो एंगल थीटा होगा यहाँ पे भी वही होगा। इसका स्लोप क्या है सोनाक्षी? इसका स्लोप क्या है सोनाक्षी? दो लाइंस का स्लोप मेरे को पता है, इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं पक्का। tan थीटा क्या होगा? m1 - m2 या m2 - m1 कर लेते हैं। 1/2 + 2/3 डिवाइड बाय 1 - ये होगा tan थीटा। अब भाई इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m है। अब इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही है, तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू m + 2/3 अपॉन m - 2। जादू हो गया। 1 + m1 m2, ये समझ आया भाई? एक बार m1 m2 मैंने इस लाइन के ले लिया, tan थीटा निकाल लिया, एक बार इन लाइन के ले लिया। दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि थीटा तो दोनों में सेम रहेगा। सोच लो एक बार और। 90 मैं तो सोच रही अगर हम पैसे उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो 90 क्यों पॉजिटिव में क्यों ले रहे हैं? हमें डायरेक्शन का कुछ पता ही नहीं है, कैसे भी हो सकती है लाइन। क्लियर है? यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी तो निकाल लो और मुझे बताओ, फिर आगे बात करते हैं।
सोनाक्षी इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका 9/4 मॉड्यूलस ऑफ 9/4 तेरा क्या आ रहा है आरव इसका आंसर? 9/4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7/4 लूंगा क्योंकि आरव का आंसर सही आ रहा था। इसका बनेगा 3m + 2, 3m + 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2m, 3 - 2m। आरव इज दिस क्लियर? ठीक है जी। अब मॉडुलस है तो प्लस माइनस में खुलेगा। एक में हम लेंगे प्लस। आरव तूने प्लस से ही सॉल्व किया ना बस। 3 - 2m = 7/4 और एक केस बनेगा 3m + 2 अपॉन 3 - 2m = -7/4। यहाँ से तो आरव बता रहा है 1/2 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है भाई? एनीवन? निकालना ही पड़ेगा भाई, तुम लोग इतने धीरे जो हो। करेक्ट आरव, क्या बात है आज तो यार एक बार ध्यान से देखना, m की 2 वैल्यूज आई हैं, यानी कि 2 लाइंस होनी चाहिए, पर इमेज तो एक ही बनेगी। थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा, यहाँ लिखा तो है m1/2। क्या वो वाली होगी भाई? इसका मतलब ये है कि इसने एक जो स्लोप काउंट करके दिया वो इसी लाइन का दे दिया, और जो दूसरा बना वो ऑब्वियसली इसका होगा। एक का 1/2 आ रहा है। तो यानी कि हमें ये वाला स्लोप वाली लाइन निकालनी है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम इज दिस कि भैया स्लोप तो आ गया, अब लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है इशिका? देखो ये हाल है, अब भी चैप्टर खत्म होने को आया। पॉइंट एंड स्लोप। स्लोप हमारे पास है, पॉइंट क्या होगा इशिका? ये कॉपी में, इशिका कॉपी की साइड में लाइंस होती है ना, उसमें पेन चला रही है ऐसे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, बर्बाद। ध्यान से यहाँ पढ़ ले, कुछ तो दिमाग में घुसेगा। अब मेरे को ये पॉइंट ये निकाल सकता हूँ, ये वाला पॉइंट में इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, स्लोप पता है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बताना मेरे को क्या है यार पॉइंट। सोनाक्षी जल्दी पॉइंट बता दे। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड केमिस्ट्री पीपल। ये बताओ जल्दी, 2x - 4y + 6 = 0, और ये बन जाएगा 2x + 3y + 1 = 0, माइनस 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 -7y + 5 = 0, y = +5/7, y की वैल्यू 5/7। ऐसे ही x के निकाल लेना, यहाँ डाल लेना, बात खत्म। क्वेश्चन समझ आया? पक्का? यहाँ x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाल देना, बात खत्म हो जाएगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ समझने की थी कि दो स्लोप जो आए हैं वो 1/2 वाला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये जो स्लोप आया ये ऑलरेडी गिवन लाइन का आया है। ठीक है? पक्का? इधर कृपया ध्यान दें, आपके पास 2 लाइंस हैं, इसकी इक्वेशन है ax + by + c1 = 0, तो इसके पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी इशिका बताएगी। इशिका, इशिका सेम होगी। इशिका बेटा आज की क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तेरा। हाँ, कांस्टेंट चेंज होएगा ये बोला करो, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा, उसको मैं d बोल देता हूँ, एंड दैट विल बी c2 - c1 डिवाइडेड बाय a² + b²। ठीक है, डेरिवेशन हमें नहीं जानने में इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। किसी को जाननी होगी एक्स्ट्रा रुक जाना, मैं बता दूँगा। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को कि आपको ध्यान रखना है? अब आपको क्वेश्चन भी करवा ही देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं?
है इसमें कौन सा देंगे? रेशियो सेम है तो पैरेलल होती है। बट सी का ही डिफरेंस है। हाँ सही तो है। ध्यान से देखना, मैंने 3 2 हाँ तो उसमें मैं आपको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वही बात बन जाएगी ना यार, सेम ही बात है। तो यानी कि एक लाइन हो गई मेरे पास 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन हो गई 3x माइनस 2y प्लस c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 9 प्लस 4। आंसर इज 2 बाय रूट यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अच्छा अब एक बार बताओ, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता वो। भाई C1 C2 का जो साइन है वो एज इट इज लोगे, ये ध्यान रखना, समझ गया? नेक्स्ट, the equation of line at a distance of 2 units from this. हो गया। एक मिनट पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक करा देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो जैसे अल्फा कोमा बीटा पॉइंट है, डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस का हमेशा मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड, ठीक है? तो आपका जो डी आएगा वो आएगा, मान लो इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब भी पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस निकालना है, आप उस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करा दो। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, खत्म, ठीक है? और इसी फॉर्मूले से पिछले वाले फॉर्मूले की डेरिवेशन होती है। अक्षरा इधर, इतना क्लियर है? कुछ नहीं है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई कराओ, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई के स्क्वायर का अंडर रूट, दैट्स इट। क्लियर? पक्का? लिखना बाद में, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम दिस लाइन। यानी कि लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2 यूनिट्स। अब ऑब्वियस से, अब एक बार बताओ, इस लाइन से, ये ब्लैक कलर की लाइन है, इस लाइन से 2 यूनिट पे लाइन निकालनी है। तो अगर मैं ये वाली लाइन ले लूँ तो ये लाइन और ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो क्या डिस्टेंस 2 होगा? अगर वो डिस्टेंस 2 बोल रहा है तो बट ऑब्वियस है लाइन, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस 2 होना चाहिए। क्लियर है? तो पैरेलल लाइन की बात हो रही है, तो यानी कि वो एक लाइन तो ये हो गई, इसके पैरेलल होगी, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। वेरी गुड नमन। अब 2 पैरेलल लाइंस हमारे पास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। तो आर अब बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बताइए नमन। C1 माइनस C2 भी ले लेगा, कोई पंगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस है। हाँ बता आगे। ए भगवान, -4 का स्क्वायर। तो कितना खुश होता है गलती करके, ठीक है? अब क्लियर है? अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? टेन आएगी, या लैम्डा की वैल्यू 18 आएगी, या फिर -2 आएगी। ठीक है? तो यानी कि मेरे पास 2 इक्वेशन होंगी। अब 2 इक्वेशन क्यों होंगी? फिर एक तो ऊपर एक ऊपर हो गया, चीजें होगी। तो यानी कि एक इक्वेशन होगी 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। द चैप्टर इज ओवर theoretically from my side.